हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकुल राय और आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोप। यह टॉपिक आपको लैब टेक्नीशियन, एमस्क्री या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बीच में हम एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट और ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हेडिंग दीजिए। तो माइक्रोस्कोप के अंदर 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वो 3 बेसिक चीज़ें क्या है जिसपे माइक्रोस्कोप में 3 बेसिक चीज़ें, वो है आपका गुड रेजुलेशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा? गुड रेजुलेशन। फर्स्ट हो जाएगा गुड रेजुलेशन। गुड रेजुलेशन फर्स्ट। गुड रेजुलेशन कहने का मतलब कि दो नज़दीकी ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की क्षमता हो, है ना। जैसे दोनों बिल्कुल आप आसपास दो ऑब्जेक्ट है, इस दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की क्षमता हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुड रेजुलेशन। तो जैसे ह्यूमन आई, जैसे ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई का जो रेजुलेशन होता है वो आपका लगभग 0.2 mm, ठीक है। इससे ऊपर होगा आपका जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का जो रेजुलेशन होता है वो आपका लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होता है, 0.2 माइक्रोमीटर। उससे ज़्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका जो होगा लगभग 0.5 नैनोमीटर। तो माइक्रोस्कोप में 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड रेजुलेशन, मतलब दो नज़दीक की ऑब्जेक्ट को अलग अलग जिससे देखा जाए। जैसे हमने बताया ह्यूमन आई, लाइट माइक्रोस्कोप एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर? सेकेंड चीज़ें जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपको गुड कॉन्ट्रास्ट, अच्छे से दिखे, गुड कॉन्ट्रास्ट। अब इस गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, ताकि हमारा स्पेसिमेन अच्छा दिख सके। तो गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या करते हैं? स्पेसिमेन को स्टेन किया जाता है। स्पेसिमेन लिख देते हैं थोड़ा सा। स्पेसिमेन को क्या करते हैं? स्टेन करते हैं गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपको गुड मैग्नीफिकेशन। अब ये जो गुड मैग्नीफिकेशन है, इसके लिए हम लेंस का यूज़ करते हैं, और वो लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस। वो लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट था गुड रेजुलेशन, सेकेंड है गुड कॉन्ट्रास्ट, थर्ड है आपका गुड मैग्नीफिकेशन। चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में फर्स्ट हो जाएगा आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब इस ब्राइट फील्ड में क्या होता है? ब्राइट फील्ड में होता क्या है? तो इसमें बैकग्राउंड जो होगा आपका ब्राइट होगा। जो बैकग्राउंड होगा
लिख लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्राइट होगा। बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्राइट होगा। और जो इमेज होगा वो कैसा होगा? डार्क होगा। जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा? तो डार्क। क्लियर? तो ये था ब्राइट फील्ड। अगर हम सेकेंड लिखें डार्क फील्ड, सेकेंड क्या हो जाएगा? डार्क फील्ड। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है? इमेज डार्क बैकग्राउंड पर चमकीली दिखती है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड कैसा होगा? तो डार्क होगा। और आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा? ब्राइट होगा। ब्राइट। तो ये था डार्क फील्ड। क्लियर? तो दो चीज़ें हमने देखा, ब्राइट फील्ड और सेकेंड है आपका डार्क फील्ड। डार्क फील्ड का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्पाइरो किट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, एस्पाइरो किट्स। ये जो एस्पाइरो किट्स होता है, ये जो एस्पाइरो किट्स होता है, ये आपको बिल्कुल पतली बैक्टीरिया होता है। तो क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क है और बहुत पतली है, तो वो क्या होगा? ब्राइट दिखेगा। तो एस्पाइरो किट्स डार्क फील्ड। थर्ड हो जाएगा आपका फेज कॉन्ट्रास्ट। थर्ड हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट ये फेज कॉन्ट्रास्ट क्या है? ये लिविंग सेल के मूवमेंट और शेप दिखाने के लिए किया जाता है ना। तो जो लिविंग सेल्स है इसमें क्या होता है? तो लिविंग सेल जो जिंदा सेल है उसका मूवमेंट और शेप को दिखाने के लिए किया जाता है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट बनता है सेल बिटवीन वाटर, किसके बीच में बनेगा? सेल और वाटर के बीच में बनेगा। ठीक है? तो ये था फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट क्या है? तो लिविंग सेल के मूवमेंट और शेप को दिखाने के लिए किया जाता है। और ये किसके बीच में होता है? तो सेल और वाटर के बीच में होता है, फेज कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोस्कैन या फ्लोरोसेंस। फ्लोरोस्कैन थर्ड हेडिंग दीजिएगा, फ्लोरोस्कैन। इस फ्लोरोस्कैन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम? यूवी रे यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? तो यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे यूज करेंगे। और साथ में स्पेशल डाई का यूज किया जाता है। स्पेशल डाई का यूज किया जाता है। क्लियर? ताकि जो आपका स्पेसिमेन है वो क्या कर सके? ग्लो कर सके। ताकि जो स्पेसिमेन है वो क्या कर सके? ग्लो कर सके, चमक सके अलग, है ना। तो फ्लोरोस्कैंस यूवी रे और क्या लेते हैं? स्पेशल डाई का यूज किया जाता है। अच्छा, फेज कॉन्ट्रास्ट में याद रखिएगा कि बैक्टीरियल कंपोनेंट, इंडोस्पोर सबको देखने के लिए भी क्या करते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट का यूज किया जाता है। फ्लोरोस्कैन में याद रखिएगा जैसे ऑटोफ्लोरोसेंट, ये ऑटोफ्लोरोसेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका व्हाट? एग्जाम्पल होगा साइक्लोस्पोरा। याद रखिएगा ऑटोफ्लोरोसेंट का एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरा। नेक्स्ट, माइक्रोब कोटेड विथ फ्लोरोसेंट डाई। अगर माइक्रोब कोटेड है किससे? तो फ्लोरोसेंट डाई से, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा QBC फॉर मलेरियल पैरासाइट। QBC फॉर व्हाट? मलेरियल पैरासाइट।
और इसमें याद रखिएगा ये जो होता है एक्रीडाइन ऑरेंज, एक्रीडाइन ऑरेंज, ठीक है। तो QbC4 मिलियल पैरासाइट, और एक होता है एयूरामाइन फिनॉल, यहाँ पे याद रखिएगा एयूरामाइन फिनॉल, ये किसके लिए होता है, तो ये होता है एम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, एम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो माइक्रोब कोटेड विथ फ्लोरोसेंस, तो QbC4 मिलियल पैरासाइट, इसमें जो डाई यूज होगा एक्राडाइन ऑरेंज यूज होगा। अगर एयूरामाइन फिनॉल यूज होता है तो वो किस में होगा, एम लैप्रे में, एम लैप्रे में। अब है जैसे का हमें जैसे इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इम्यूनोफ्लोरोसेंस नेक्स्ट ले लीजिएगा, इम्यूनोफ्लोरोसेंस रफ कर देता हूँ इसको, इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इम्यूनोफ्लोरोसेंस का कहने का मतलब हुआ, इम्यूनोफ्लोरोसेंस कहने का मतलब हुआ कि फ्लोरोसेंट डाई जो है टैग्ड है एंटीबॉडी या एंटीजन के साथ। इम्यूनोफ्लोरोसेंट कहने का मतलब हुआ कि जो फ्लोरोसेंट डाई है, फ्लोरोसेंट डाई ये किससे कोटेड है, कोटेड या टैग्ड विथ एंटीबॉडी या एंटीजन, एंटीबॉडी या एंटीजन। तो ये था आपका फ्लोरोस्कैन माइक्रोस्कोप, क्लियर। एक पॉइंट उसमें भी याद रखना है आपको कि फेज कॉन्ट्रास्ट में हम डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल कंपोनेंट, जैसे आपका इंडोस्पोर हो गया, इन्फ्यूजन बॉडी हो गया, तो वो किससे डिटेक्ट करते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट में, माइक्रोस्कोप से। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, ये सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है, पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है कि जो TEM है, इसमें क्या होता है TEM का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, आपको इनर सरफेस को दिखाता है, किसको दिखाता है, इनर सरफेस को, इनर सरफेस को। TEM जो कोई बैक्टीरिया है उसके जो अंदर की सरफेस को दिखा देगा कौन, तो TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आपका जो SEM है, SEM सेकेंड क्या हो जाएगा, SEM। ये SEM का मतलब क्या हो गया, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या करेगा, तो बाहर की जो बनावट है, आउटर लेयर का जो बनावट है, जो कंपोजिशंस है, वो आपको क्या दिखाएगा, SEM। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंदर की सरफेस को दिखाएगा, और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या दिखाएगा, तो आउटर बाहर की जो बनावट होगा उसे दिखाएगा। अगर हम लाइट वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें, देखिए लाइट, एक डिफरेंस देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में डिफरेंशिएशन। तो इसे क्या करते हैं, हम रफ कर देते हैं, इसे रफ कर दें। देखो अगर हम लाइट
माइक्रोस्कोप वर्सेस व्हाट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाता है ना, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले फीचर, एक तरफ फीचर लिख दो आप, उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फीचर, और ये क्या हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले फीचर होगा इसका मैग्नीफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन जो है लाइट माइक्रोस्कोप का 1000 से 1500x होता है। 1000x से कितना हो जाएगा, 1500x, इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, तो इसका मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लगभग 1 लाख 1 लाख से x से ज़्यादा होगा, है ना, 1x से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, व्हाट, मैग्नीफिकेशन। अगर हम दूसरा, अगर हम बात करें सोर्स का, इसके अंदर सोर्स क्या होता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सोर्स आपका एयर होता है, नहीं सॉरी, सोर्स है ना, तो सोर्स की बात करें हम, तो इसके लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सोर्स जो होता है विजुअल लाइट होता है, विजुअल लाइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन का किरण, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम। अगर हम बात करें मीडियम की बात करें, इसका मीडियम की बात करें तो इसका मीडियम एयर होता है, इसका मीडियम वैक्यूम होता है, निर्वात, ठीक है। इसका लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा होता है वो किसका होता है, ग्लास का। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसका होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप वर्सेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट। माइक्रोस्कोप शॉर्ट में देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम देख रहे हैं ना। अब इसमें होता क्या है, टाइप्स ऑफ लाइट यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप, कौन कौन सा लाइट यूज होता है, लाइट यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, लाइट यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए आप। तो जो लाइट यूज होता है माइक्रोस्कोप के अंदर वो होता है ट्रांसमिटेड लाइट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट यूज होता है किसके लिए, ब्राइट फील्ड के लिए, किसके लिए होता है, ब्राइट फील्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टेड लाइट, सेकेंड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसके लिए होता है, तो डार्क फील्ड के लिए, ये किसके लिए यूज होगा, डार्क फील्ड के लिए। उसके बाद आपका होता है एक पोलराइज्ड लाइट। अब ये पोलराइज्ड लाइट किसके लिए यूज होता है, यूज्ड इन डिफरेंशिएट यूज्ड इन डिफरेंशिएट किस को, तो इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप,
यूज्ड इन यूज्ड इन डिफरेंशियल, डिफरेंशिएट नहीं, यूज्ड इन डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, यूज्ड इन डिफरेंशियल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस लाइट माइक्रोस्कोप, इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो 3 तरह का लाइट यूज होता है माइक्रोस्कोप में। फर्स्ट है ट्रांसमिटेड लाइट, सेकेंड है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, और थर्ड है आपका पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? यहां तक हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो प्रिंसिपल ऑफ जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन को तैयार करते हैं। स्पेसिमेन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन को तैयार करेंगे। किसके लिए? तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्या तैयार करेंगे, स्पेसिमेन तैयार करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्पेसिमेन काफ़ी बहुत पतला होता है, पतला बनाना पड़ता है। उसका जो स्पेसिमेन बनाएंगे लगभग कितना, तो 120 से लेकर कितना का 100 माइक्रोमीटर, माइक्रो में इतनी पतली स्पेसिमेन तैयार आपको बनाना होगा, स्पेसिमेन। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो स्पेसिमेन बनाएंगे वो काफ़ी पतला, 120 से 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन बना लिया आपने, उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे केमिकल यूज़ करके हम जो स्पेसिमेन है उसको क्या करेंगे, स्टेबल करते हैं। उसके बाद हम करते हैं डिहाइड्रेशन। क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम करते क्या हैं कि अल्कोहल या एसीटोन मिला के, अल्कोहल या एसीटोन में हम डालते हैं, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या होगा, रिमूव करते हैं। जो स्पेसिमेन में वाटर है वो क्या होगा, रिमूव होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्बेडिंग करते हैं। ये हम पढ़ेंगे टिश्यू फिक्सेशन में पूरी डिटेल से, उसका तो अभी देख लीजिए। इम्बेडिंग करते हैं, इसमें क्या करता है कि जो एक प्लास्टिक का ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या करते हैं, इसको जमा दिया जाता है ना, प्लास्टिक ब्लॉक के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या, कि अल्ट्रा माइक्रोटोम से बहुत पतला टुकड़ा हम काटते हैं। किससे, तो अल्ट्रा माइक्रोटोम से बहुत पतली क्या करते हैं, टुकड़ा को क्या करते हैं, हम कट करते हैं। ठीक है? ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेनिंग टेक्निक करेंगे। बिना स्टेन के सेल को देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो जो स्टेनिंग हम क्यों करते, स्टेनिंग इसलिए करते हैं कि अगर हम स्टेन नहीं करेंगे तो हमें कॉन्ट्रास्ट में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम हीट फिक्सेशन करते हैं। बैक्टीरिया को स्लाइड से चिपकाने के लिए हल्का गर्म किया जाता है। अच्छा, एक है ईएम कॉन्ट्रास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईएम कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कॉन्ट्रास्ट। इसके लिए इसमें क्या होता है कि इमेज में साफ देखने के लिए हम कुछ हैवी मेटल्स को मिलाते हैं। वो हैवी मेटल का नाम याद रखिएगा, लेड सिट्रेट। ठीक है, लेड सिट्रेट या
यूरेनिल एसीटेट, या क्या मिलाते हैं, यूरिनल एसीटेट, या क्या मिलाते हैं, यूरिनल एसीटेट, ठीक है, जो कि क्या होता है, हैवी मेटल्स होता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का हैवी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कॉन्ट्रास्ट जो है हैवी मेटल्स, क्या क्या याद रखना है आपको, 2 पॉइंट याद रखना है आपका, लेड सिट्रेट एंड यूरिनल एसीटेट। तो इस प्रकार जो माइक्रोस्कोप है, अगर माइक्रोस्कोप के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही।